गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हमको हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन चैप्टर में पार्ट बी की बात करना है बेटा। किसकी बात करना है? पार्ट बी। पार्ट ए हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमको पढ़ना था बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द हाइलो एल्केन्स, टाइप्स ऑफ हाइलो एल्केन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एल्केन्स एंड नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। इन सब की बात हम लोग कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख कर ही इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे बेटा। तो आज हमको बात करना है पार्ट बी में बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स। तो आज हमको बात करनी है बेटा हाइलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि हाइलो एल्केन्स को किन किन मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में बेटा 4 टाइप्स दिए गए हैं। पहला है बेटा फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहले हाइलो एल्केन बनाने के जो हमारे सिलेबस में दिया गया फ्रॉम एल्कोहल कि एल्कोहल से आप हाइलो एल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो एल्कोहल से हाइलो एल्केन को प्रिपेयर करने के बेटा आपके पास 4 वे हैं। फर्स्ट वे है कि इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए थायोनिल क्लोराइड के साथ। सेकेंड है आपके पास बेटा इसकी रिएक्शन करा दीजिए फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ। थर्ड वे है इसकी रिएक्शन करा दीजिए फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ। फोर्थ वे है इसकी रिएक्शन करा दीजिए रेड फास्फोरस एंड डाइहैलाइड के साथ। और फिफ्थ मेथड है बेटा कि इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए हाइड्रोजन एसिड के साथ। अभी हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे पूरा एक एक हाइड्रोजन एसिड के साथ। तो आप थोड़ा सा इंडेक्स टाइप में आप बना लीजिए कि अगर आपको बेटा हाइलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है फ्रॉम एल्कोहल्स, किससे प्रिपेयर करना है बेटा? फ्रॉम एल्कोहल। तो आपके पास कितने मेथड्स है बेटा? 5 मेथड्स है। फर्स्ट है कि आप एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा दें बेटा? थायोनिल क्लोराइड के साथ। सेकंड है हमारे पास कि आप एल्कोहल की रिएक्शन करा देंगे बेटा फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ। थर्ड हमारे पास बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि आप फास्फोरस एल्कोहल की रिएक्शन करा दें फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ। फास्फोरस पेंटाहैलाइड। नेक्स्ट है बेटा कि आप एल्कोहल्स की रिएक्शन करा दें रेड फास्फोरस एंड डाइहैलाइड के साथ। और फिफ्थ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है बेटा कि फ्रॉम एल्कोहल्स की रिएक्शन आप करा लीजिए हाइड्रोजन एसिड सर। इनमें से आप एल्कोहल रिएक्शन इन 5 में से किसी भी रीजेंट के साथ अगर आप कराते हैं तो आपको वहां से हाइलो एल्केन प्रिपेयर होगा। फर्स्ट मेथड आपके सिलेबस में यही है जिसकी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड मेथड जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। थोड़ा सा इंडेक्स बना लीजिए फिर हम एक एक बात करते हैं। याद हो गया? ओके। तो पहला हो गया बेटा फ्रॉम एल्कोहल्स। फर्स्ट मेथड हमारे पास हो गया बेटा फ्रॉम एल्कोहल्स कि एल्कोहल से हाइलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। सेकंड है बेटा फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिल एसिड। इसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपके सिलेबस में दिया गया है, बोला गया है कि आप हाइलो एल्केन को प्रिपेयर करिए। पर किससे प्रिपेयर करना है बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट का डी कार्बोक्सिलेशन करा करके। थर्ड आपके सिलेबस में दिया गया है बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेटा दो होते तो हमारे पास है 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन। एक होता है बेटा एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है बेटा एल्काइंस। तो हमारे सिलेबस में बेटा सिर्फ हाइड्रोकार्बन से हाइड्रो एल्केन बनाने के लिए एल्केन वाला मेथड है और एल्कीन वाला है। एल्काइन की हमको बात नहीं करना है। और अगर हम फोर्थ मेथड की बात करें तो फोर्थ मेथड है बेटा फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जो फोर्थ मेथड आपके सिलेबस में दिया गया है वो कौन सा दिया गया बेटा? फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। तो इसमें आपकी 2 रिएक्शन है बेटा। फर्स्ट है स्वाड और सेकंड है बेटा आपके पास फिकल स्टील रिएक्शन।
तो आपके पास टोटल हाइलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के टोटल 4 रिजेंट दिए गए हैं बेटा, जिनके हेल्प से आपको हाइलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है। फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो अब हम लोग एक एक रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे और उनकी रिएक्शन को देखेंगे किस तरह से हमको रिएक्शन कराना है, ताकि हमारे रिएक्शन के पोर्शन में हमको कोई डाउट ना हो। और जहां पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए उस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे, मैं यहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी। तो देखिए बेटा, फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। अब हम लोग हाइड्रो एल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, किसके द्वारा बेटा? फ्रॉम एल्कोहल्स के द्वारा। तो हमने लिख रखा है बेटा, दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो एल्केन्स इन द लेबोरेटरी ड्यू टू ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय अ हाइड्रोजन एटम्स। इसकी मीनिंग ये हो गई बेटा कि ये कन्वीनियंट मतलब ये बहुत आसान मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो एल्केन्स। किसको प्रिपेयर करने का बेटा? हाइड्रो एल्केन्स को प्रिपेयर करने का बहुत ही आसान मेथड है। किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल के द्वारा हाइड्रो एल्केन्स को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है इन द लेबोरेटरी। और वो भी कहाँ बेटा? लैब में। क्यों आसान है? ड्यू टू ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय द हाइड्रोजन एटम। क्योंकि ईजनेस है, तुरंत हमारा इजली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द हाइड्रोजन एटम। किसके द्वारा बेटा? हाइड्रोजन एटम के द्वारा। अब देखिए यहां से क्या होता है, अगर हम बात करें बेटा, हमने सबसे पहले लिया एल्कोहल। एल्कोहल को हम ROH से दिखाते हैं बेटा, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ROH। इसका नाम है बेटा एल्कोहल। अब इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सब्सट्रेट। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी रिएजेंट के साथ बेटा। किसके साथ कराएंगे? रिएजेंट्स के साथ। और एक ऐसा रिएजेंट हमको यहाँ डालना है जो क्या कर सके बेटा? OH को रिप्लेस कर सके बाय द हाइड्रोजन एटम। किसके द्वारा रिप्लेस कर सके बेटा? जहां पर OH है वहां पर हमारा यक्स लग जाए। तो हमारा वहां से क्या प्रिपेयर हो गया बेटा? हाइलो एल्केन। यहाँ से हमारे पास प्रिपेयर होके आ जाएगा हाइलो एल्केन्स। क्या प्रिपेयर होके आ जाएगा बेटा? हाइलो एल्केन्स। तो अगर हमको एल्कोहल से हाइलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो इसमें हमको कोई रीजेंट डालना होगा। और कैसा रीजेंट डालना? वो रीजेंट डालना है जो इजिली रिप्लेस कर दे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। याद रखना बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको बोलते हैं? OH ग्रुप को। तो ऐसा रीजेंट यहाँ पर आपको डालना है एल्कोहल में जो इजिली रिप्लेस कर दे। इजिली क्या कर दे बेटा? रिप्लेस कर दे। किसको? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। किसके द्वारा? बाय द हाइड्रोजन एटम। किसके द्वारा बेटा? बाय द हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक नोट करिए। अब अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं जो ये काम कर सकते हैं। रीजेंट्स। रीजेंट्स का मतलब है ऐसे कौन कौन से रीजेंट हम यहाँ पर एल्कोहल के साथ मिक्स करके हाइड्रो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास बेटा आप हाइड्रोजन एसिड को यहाँ पर मिक्स कर दीजिए। किसको मिक्स कर दीजिए बेटा? हाइड्रोजन एसिड। जनरल फार्मूला होता है HX। तो अगर आपने इस रिएक्शन में HX डाल दिया तो वहां से हाइड्रो एल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। सेकेंड रिएजेंट आप मिक्स कर सकते हैं बेटा फास्फोरस ट्राई हाइलाइट्स। जनरल फार्मूला होता है PX3। तो सेकंड तरीका आपके पास ये है कि आप एल्कोहल की रिएक्शन करा दीजिए फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ। किसके साथ करा दीजिए? फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स है, तो भी वहां से आपका क्या प्रिपेयर हो सकता है बेटा? हाइलो एल्केन्स प्रिपेयर हो सकता है। थर्ड है बेटा आप एल्कोहल की रिएक्शन करा दीजिए फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स के साथ बेटा। किसके साथ बेटा? पेंटाहैलाइड्स के साथ, जिसको हम लोग बेटा जर्नलाइट PX5 से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ रीजेंट आप यूज कर सकते हैं बेटा रेड फास्फोरस प्लस डाई हाइलाइट। और फिफ्थ नंबर में आप यूज कर सकते हैं बेटा थायोनिल क्लोराइड। फार्मूला होता है SO4। तो इन 5 में से किसी भी रीजेंट को अगर आपने एल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दिया, आउट ऑफ 5 रीजेंट्स एनी वन रीजेंट रिएक्ट विथ एल्कोहल, अगर कोई एक रीजेंट एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर गया तो वहां से आपका हमेशा क्या बनेगा बेटा? हाइलो एल्केन्स प्रिपेयर होगा। क्या प्रिपेयर होगा? हाइलो एल्केन्स प्रिपेयर होगा। अभी हम
बाई वन सब देखेंगे, हाइलो एल्केन की रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन की कराएंगे, फास्फोरस ट्राइहेलाइड सब देखेंगे। लेकिन जर्नल आप समझिए कि अगर आपको एल्कोहल से हाइलो एल्केन से बनाना है तो आप एल्कोहल की रिएक्शन आउट ऑफ 5 रीजेंट में से किसी एक रीजेंट के साथ कराना पड़ेगा आपको। यहां तक नोट करिए। और पहली रिएक्शन देखेंगे एल्कोहल विथ हाइड्रोजन एसिड्स। हो गया तक ओके। तो देखिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हाइलो एल्केन्स को फ्रॉम एल्कोहल्स। तो इनमें से फर्स्ट रिएक्शन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एसिड। अब हम लोग ये पहली रिएक्शन आप लोग को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग हाइलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। एल्कोहल से तो प्रिपेयर कर रहे हैं पर एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन एसिड्स के साथ। अब ध्यान देखिए रिएक्शन क्या होगी बेटा। ये हमारा जर्नलाइज एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया बेटा? एल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड का जर्नलाइज फार्मूला है एचएस। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन एसिड। अब जब यहां से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी बेटा। एल्कोहल में हमेशा OH ग्रुप को रिप्लेस करना है आपको बेटा। किसको रिप्लेस करना है? OH को। तो एल्कोहल से OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। और एसिड हमेशा कौन सा ग्रुप डोनेट करता है बेटा? H+ को। तो एसिड से H निकाल लिया, हाइड्रोजन से OH निकाल लिया। तो OH का नाम बेटा आप याद रखिए, इसको हम लोग हीर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीर। इसको कहेंगे बेटा राझा, समझने के लिए केवल। तो जैसे ही हीर राझा मिलेंगे तो वहां से बेटा पानी निकलेगा। वहां से क्या निकल जाएगा? पानी। पानी निकल गया। अब बचा क्या बेटा? आर। अब आर को दुख है कि OH इसको धोखा देके चला गया। आर को दुख है कि OH इसको धोखा देके चला गया। और यक्स को दुख है कि हाइड्रोजन उसको धोखा देके चला गया। और दो दुखी लोग जब भी हमेशा मिलेंगे तो एक नया बॉन्ड बनाएंगे। तो जहां OH जुड़ा था वहां पर हमने यक्स को जोड़ दिया बेटा। किसको जोड़ दिया? यक्स को। तो यहां से हमारा प्रिपेयर हो गया हाइलो एल्केन्स। क्या निकल गया बेटा? हाइलो एल्केन्स। इस तरह से आपको रिएक्शन करानी है। एल्कोहल से OH, एसिड से H, दोनों ने आपस में कंबाइन किया, वाटर का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? वाटर। और जहां पर OH ज्वाइन था वहां पे हमने किसको प्रिपेयर करा दिया बेटा? X को रिमूव करा दिया। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। नोट करिए, फिर मैं इसकी बात और करता हूँ थोड़ा सा आपसे। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखना बेटा कि ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती। सबसे पहले यहाँ से क्या होता है बेटा कि जब OH और H निकल जाते हैं तो यहाँ से बनता है बेटा कार्बोकैटायन। यहाँ से क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और उस कार्बोकैटायंस पे अटैक करता है हाइलाइट्स आयन। और जैसे ही हाइलाइट्स आयन अटैक करेगा तो वहां से बना देगा हाइलो एल्केन। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन ये एज ए इंटरमीडिएट होता है। ये क्या होता है बेटा? एज ए इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में सबसे पहले OH रिप्लेस हो जाएगा। और जो एल्कोहल है वो आपका फार्म आउट कर लेगा कार्बोकैटायंस। क्या फाइंड आउट कर लेगा? फार्म आउट कर लेगा कार्बोकैटायन, जो कि एज ए इंटरमीडिएट बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? इंटरमीडिएट। फिर उसमें हैलाइड आयन अटैक करेगा। और हैलाइड आयन जैसे ही अटैक करेगा तो वहां से आपको क्या प्रिपेयर हो जाएंगे बेटा? हाइलो एल्केन्स। नोट करिए यहाँ पर। कि बेटा ये रिएक्शन होगा। अब कुछ पॉइंट याद रखिए बेटा। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्कोहल एज वेल एज हाइड्रोजन एसिड। जो इस रिएक्शन का रेट्स होगा कि ये रिएक्शन कितनी स्पीड से प्रोसीड करेगी वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहला बात डिपेंड करती है नेचर ऑफ एल्कोहल कि आपने कौन सा एल्कोहल लिया है, प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है या टर्सरी एल्कोहल है। एज वेल एज वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन एसिड पे कि कौन सा आपने हाइड्रोजन एसिड लिखा है। हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है या हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया है या हाइड्रोजन आयोडाइड लिया। तो इस रिएक्शन का जो रेट्स होता है बेटा वो नेचर ऑफ एल्कोहल एज वेल एज हाइड्रोजन एसिड दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट, the reaction of primary alcohol and secondary alcohol with the halogen acid require the presence of a catalyst. This catalyst is help in the cleavage of CO bonds. अब देखिए वो क्या कह रहा है, इधर को नोट है ना? ओके देखिए, अब वो कह रहा है बेटा कि अगर आपका जो एल्कोहल है बेटा, क्या बेटा? एल्कोहल ये 1 डिग्री या 2 डिग्री का है, 1 डिग्री या 2 डिग्री का। तो इस रिएक्शन में हमको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा बेटा? कैटलिस्ट को। जो कि क्या, जब हम लोग 1 डिग्री या
2 डिग्री के अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन एसिड के साथ। तो इस रिएक्शन में हमको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? कैटालिस्ट की। और इस कैटालिस्ट का काम क्या होता है बेटा? कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के ये वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कराता है, इसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। क्योंकि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक R प्लस और OH माइनस बनेगा नहीं, और जब तक R प्लस बनेगा नहीं तो इसमें हाइड्रोजन हाइलाइड आयन अटैक करेगा नहीं। तो इस पूरी रिएक्शन में जो रेट है वो इस बात पे डिपेंड है कि OH कितना जल्दी कार्बन के साथ अपने बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, कार्बन के साथ अपने बॉन्ड को क्या कर रहा है बेटा? ब्रेक कर रहा है। तो जितना जल्दी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगी। और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हो तो इस काम को आसान करने के लिए हम वहां पर क्या करते हैं बेटा? कैटालिस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट का काम होता है क्लीवेज मतलब तोड़ना, जो आपकी मदद करता है, हेल्प करता है सीओ बॉन्ड को ब्रेक करने में या सीओ बॉन्ड को क्लीवेज कराने में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट याद रखना बेटा, द रिएक्शन ऑफ टर्सरी अल्कोहल विथ हाइड्रोजन एसिड do not require the presence of catalyst. This reaction complete by simple shaking. अब देखिए क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है कि अगर आपका जो अल्कोहल और टर्सरी हो जाए, टर्सरी अल्कोहल हो जाए यानी कि 3 डिग्री का अल्कोहल हो जाए, तो उस रिएक्शन में जब हम लोग टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड के साथ कराएंगे बेटा, किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन एसिड के साथ। तो उस रिएक्शन में हमको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो टर्सरी अल्कोहल होता है ये हाइड्रोजन एसिड के साथ सिंपल सेकिंग करने से, हमने अल्कोहल लिया उसमें हाइड्रोजन एसिड को डाला और सिंपल उसको सेक कर दिया, सिंपल से क्या कर दिया उसको बेटा? सेक कर दिया, रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको कैटालिस्ट की रिक्वायर पड़ेगी अगर आप हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल है तो वहां पर सिंपल सेकिंग से रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी, वहां पर किसी भी तरह से आपको कैटालिस्ट का यूज नहीं करना है। नोट करिए बेटा यहाँ तक। अब देखिए बेटा, अगर हम हाइड्रोजन एसिड की बात करें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एसिड वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। वो तो या तो HCl हो सकता है, या तो HBr हो सकता है, या तो HI हो सकता है बेटा। नेम बात करें तो HCl को हम लोग बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, HBr को हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहेंगे, HI को हम लोग बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड कहेंगे। कैटालिस्ट की बात करें तो अगर रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो हमको वहां पर कैटालिस्ट लेना है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये याद रखना, कैटालिस्ट ओनली यूज्ड 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल। ये केवल किसके लिए यूज होंगे बेटा? 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल के। टर्सरी के लिए कभी भी कैटालिस्ट को यूज नहीं करना है। अगर आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पर कैटालिस्ट होगा बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर रिएक्शन आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो उस रिएक्शन में कैटालिस्ट होगा आपके पास बेटा फास्फोरिक एसिड। क्या होगा बेटा? फास्फोरिक एसिड। इसका नेम याद रखना बेटा, फास्फोरिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बेटा? फास्फोरिक एसिड कहते हैं। तो ये हो गया बेटा कि किस एसिड के का नेम क्या होता है और उसके साथ कैटालिस्ट कौन सा यूज किया जाता है। तो HCl है तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को यूज करेंगे, HBr है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करेंगे, और अगर HI है तो वहां पर कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड को यूज करेंगे। अगर हम लोग बात करें मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी या किस तरह से होगी, वो तो डायरेक्ट है कि OH को हटा करके हमको हाइड्रोजन को ऐड कर देना। लेकिन रिएक्शन वास्तव में किस तरह से होगी उसकी अगर बात करें तो इस चीज को पता करने के लिए बेटा हमको उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखनी पड़ती है बेटा। किसको देखना पड़ता है? मैकेनिक्स को। तो देखिए, दिस रिएक्शन प्रोसीड एक SN1 रिएक्शन। ये आपकी कैसी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है बेटा? SN1 होती है। SN1 का पूरा नेम होता है बेटा यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का पूरा नेम क्या होता है बेटा? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप।
और ये जो रिएक्शन है बेटा वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा, 3 स्टेप पे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखते हैं किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगी, बता दूं इसको। ओके, देखिए सबसे पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ कि ये मेरे पास एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन एसिड के साथ कराई, तो यहाँ से बेटा हमारे पास हाइड्रो एल्केन्स और वाटर ऑक्साइड हुआ। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, अगर मैं उसकी बात करूँ तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसका मीनिंग होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन इन एल्कोहल। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा कि एल्कोहल में प्रोटॉन को ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास हाइड्रोजन एसिड है HX, तो ये ब्रेक होगा बेटा किसकी तरह, H प्लस और X माइनस। वो सारे सब्सटेंस जिसके ऊपर प्लस लगा होता है बेटा उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। उनको क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इस बात को याद कर लेना, जिनके ऊपर प्लस है उनको इलेक्ट्रोफाइल और ई प्लस से दिखाएंगे। अब वो सारे आयन जिनके ऊपर माइनस लगा हो उनको बेटा हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। उनको क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल। और इनके ऊपर माइनस लगा होता है उनको एनयू माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एनयू माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एसिड ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। हो गया यहाँ तक, ओके। अब देखिए आगे, अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल क्या है बेटा, आर है, ओ है, एच है। इसको मैंने खोल के दिखा रहा हूँ आपके लिए, ये एल्कोहल होगा। तो सबसे पहले एल्कोहल पे अटैक करता है प्रोटॉन। कौन अटैक करता है बेटा, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन उस प्रोटॉन को ऐड करके अपने ऊपर ले लेगा प्लस। क्या ले लेगा बेटा, प्लस। और इस प्रोटॉन के अटैक का, अब ये जो एल्कोहल है इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए तो उसको हमेशा माइनस देना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो तो उसको कुछ मत देना, और ऑक्सीजन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए हो तो उसको प्लस देना। ये आप कॉन्सेप्ट लर्न कर लेना तो आपको कहीं डाउट नहीं होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कितने बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्लस देना है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे कोई भी चार्ज नहीं देना, सिंगल बॉन्ड पे माइनस देना है। यहाँ तक सही। तो ये हो गया प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ये हो गया आपके पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है किसका बेटा, एल्कोहल का। यहाँ तक हो गया, नोट करिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, या फिर आप इस स्टेप को कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन। तो सेकेंड स्टेप क्या होती है बेटा, इसमें रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये तो कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन कह दीजिए या कह दीजिए रिमूवल ऑफ वाटर। अब वो कैसे होगा उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये याद रखना कि यहाँ से हमारा एक न्यूक्लियोफाइल अभी शेष है। इलेक्ट्रोफाइल तो हमने यूज कर लिया, फिर न्यूक्लियोफाइल अभी हमारे पास शेष है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। अब बस याद रखना कि न्यूक्लियोफाइल का हमने यूज नहीं किया रिएक्शन में। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल ये है। अब ये एल्कोहल क्या करता है बेटा, यहाँ से अपने बॉन्ड को क्लीवेज कर देता है। ये अपना प्लस इसको दे देता है आर को, तो आर के ऊपर प्लस आ जाता है। और जैसे ही आर के ऊपर प्लस गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो अब इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड बचे बेटा, 2 बॉन्ड बचे। तो अब प्लस अपने आप इससे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सही से लिखते हैं वाटर। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि सेकेंड स्टेप का नेम क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर को रिमूव कर रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बोकैटायन। ये आपका बेटा सेकेंड स्टेप है। नोट करिए इसको यहाँ तक, हो गया बेटा, ओके। अब देखिए थर्ड स्टेप पे क्या होगा, ये तो सेकंड स्टेप हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बेटा थर्ड स्टेप की, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन मोस्ट स्टेबल
कार्बोकैटायन। अब जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा बेटा, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोकैटायन क्या है? ये है, तो कार्बोकैटायन होगा। और न्यूक्लियोफाइल याद करो, आपके पास क्या था? एक्स माइनस। तो वो एक्स माइनस जैसे ही इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? आपका हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है बेटा। सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, और फिर उस कार्बोकैटायन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म के ऊपर, ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हाइड्रोजन को प्रिपेयर करता है। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, मैकेनिज्म बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, इसलिए इसको अच्छी तरह से कई बार लिख करके प्रैक्टिस करना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे कुछ। अब देखिए बेटा, इसी के आगे हम लोग एक एक केस खोलते हैं। फर्स्ट केस ये है, इफ हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड इज HCl। अब जो आपका हाइड्रोजन एसिड है HCl, तो वहां पर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? अगर आपका HX हो गया HCl, तो पहली बात, इस रिएक्शन को हम लोग बेटा ग्रोव्स प्रोसेस बोल देंगे। ये एक नेम रिएक्शन हो जाएगी, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? ग्रोव्स प्रोसेस। याद रखना कि अगर हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन, हाइड्रोजन एसिड है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन एसिड है बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, तो वहां पर उस रिएक्शन को हम लोग एक नेम रिएक्शन कहेंगे, और उस रिएक्शन का नाम होगा ग्रोव्स रिएक्शन या ग्रोव्स प्रोसेस। अब इस रिएक्शन में कुछ चीजें और बात की जाए बेटा। अगर हम बात करें बेटा कैटालिस्ट, इसकी बात करें बेटा कैटालिस्ट, इस रिएक्शन में कैटालिस्ट क्या होगा बेटा? अगर हमने हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया, तो कैटालिस्ट क्या होगा बेटा? वो होगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। वो क्या होगा बेटा हमारे पास? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और यहाँ पे याद रखना, इट इज यूज्ड ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल एंड डू नॉट यूज इन 3 डिग्री एल्कोहल। और अगली चीज याद रखना है कि यहाँ पर जो कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं बेटा HCl के साथ, वो कौन सा है बेटा? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। पहली बात, वो हमारा कैटालिस्ट क्या है बेटा? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। इट इज यूज, और इस कैटालिस्ट को यूज कब करना है? जब हमारा एल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री का हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री का हो। 3 डिग्री के एल्कोहल में कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। कैटालिस्ट के बाद बेटा हम अगर बात करें सबस्ट्रेट की, किसकी बात करें बेटा? सबस्ट्रेट। तो ये तो हमको पता ही है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होगा बेटा? सबस्ट्रेट तो हमारे पास एल्कोहल है। सबस्ट्रेट क्या है बेटा? एल्कोहल, जिसको हम लोग जर्नलाइज R-OH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूं कि इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा? इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बेटा कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म होता है बेटा? कार्बोकैटायन। ये सब याद रखना है आपको, कार्बोकैटायन। तो अगर रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन एसिड की हो रही है एल्कोहल के साथ, इस रिएक्शन में कैटालिस्ट क्या फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन। अब अगर हम बात करें बेटा प्रोडक्ट की, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा? प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बेटा यहाँ से आपको एल्किल क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा बेटा? एल्किल क्लोराइड। इसका जनरल फार्मूला होगा RCl, और साथ में हमको यहाँ पे वाटर मिलेगा। पॉइंट आपको याद रखना है, अगर हाइड्रोजन एसिड आपके पास तो बेटा हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ग्रोव्स प्रोसेस। पहला पॉइंट याद रखना है कि इस रिएक्शन को आप लोग क्या नाम देंगे बेटा? ग्रोव्स प्रोसेस। इस रिएक्शन में कैटालिस्ट क्या यूज किया जाता है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कैटालिस्ट क्या होता है बेटा? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है। और जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये कब यूज होता है? इट इज यूज ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। अगर एल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री का, तभी आपको यूज करना है। इसको डू नॉट यूज इन द 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल में हमको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबस्ट्रेट यहाँ पर एल्कोहल होगा। इंटरमीडिएट की रिएक्शन का क्या होगा बेटा? कार्बोकैटायन होगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? एल्किल क्लोराइड एंड वाटर ऑब्टेन होगा। इस टेबल को बनाइए, फिर एक रिएक्शन से समझते हैं ये सब। हो गया सर? ओके।
अब देख बेटा, यहाँ से कुछ चीजें आपने जो आपको याद रखनी है वो कौन सी है। अब हमें ये सब चीजें पढ़नी है। अब हम लोग रिएक्शन को समझते हैं कि रिएक्शन कैसे कराना है या किस तरह से रिएक्शन होगी, उसकी बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको बेटा एल्कोहल लेना है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एसिड फिक्स है कि हमको क्या लेना है बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड को लेना है। और इस रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में कराना है बेटा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराना है। अब इसको बेटा हम लोग कहते हैं एल्कोहल और इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली बात याद रखना कि OH को रिप्लेस कर देगा Cl। यहाँ से हीर और यहाँ से रांझा, कल बताया था मैंने, इसको हीर कहते हैं, इसको रांझा कहते हैं। और हीर रांझा जैसे ही मिलेंगे तैसे ही आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। हो गया बेटा। अब देखिए, आर की वाइफ थी OH, आर की वाइफ कौन थी बेटा, OH। और Cl का हस्बैंड था H। तो Cl के हस्बैंड को आर की वाइफ लेके चली गई, Cl के हस्बैंड को आर की वाइफ लेके चली गई। तो जो आर है वो हाइड्रोजन के हस्बैंड की जो वाइफ है, जो हाइड्रोजन की वाइफ है उसको ले लेगा, क्योंकि आर की वाइफ को लेकर हाइड्रोजन चला गया। तो हाइड्रोजन की वाइफ को कौन ले लेगा बेटा, आर ले लेगा। और जैसे ही आर ने इसको लिया तो यहाँ से क्या बन गया, RCl। और इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा क्लोरो, या अगर आप लोग इसका जर्नल लिखना चाहें तो इसको एल्किल क्लोराइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्किल क्लोराइड। और ये आपका हो गया वाटर। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आपको प्रोसीड कराना है। ठीक है, अब मैं कुछ रिएक्शन आपको एग्जांपल के लिए देता हूं ताकि आपके समझ में आए। जैसे कल के दिन यहाँ से अब ये रिएक्शन मैंने आपको दिए हैं बेटा, इनको थोड़ा सा अपने से वीडियो को पुश करके अपने से करिए और इसके बाद मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ कैसे होगा। हो गया, ओके। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया है कि OH की जगह आपको Cl को ऐड करना है। तो OH को हमने हटाया और यहाँ पर हमने Cl ऐड कर दिया और साथ में आपको वाटर बना देना है। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना इसमें। यहाँ पर OH है, जहां पर OH है वहीं पर Cl जोड़ दिया। OH की जगह मैंने Cl जोड़ दिया और साथ में वाटर बना दीजिए। अब इसमें आइए, तो इसमें OH कहाँ पर है, यहाँ पर। तो जब OH को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3 CH CH3 और साथ में क्या बनाना है, वाटर। अब Cl को कहाँ जोड़ना है, जहाँ OH जुड़ा तो OH यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे Cl जोड़ देना है। अब नेम की बात कर लेते हैं बेटा। देखो कुछ नेम है जो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यही कंपाउंड बार बार आपको रिपीट होंगे। तो इसका नेम एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। इसको मेथिल एल्कोहल कहेंगे। इसको मैं बता ही चुका हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको एथिल एल्कोहल कहेंगे, इसको एक बार में समझ लीजिएगा। और इसको बेटा बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है। अब हाइड्रोएल्केन की अगर बात करें तो इसके नॉर्मल लिटरेचर में आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि कैसे करना है। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, CH3 को क्या कहते हैं बेटा, मेथिल, और Cl को क्लोराइड। नेम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर इसका क्या होता है बेटा, इसको एथिल कहते हैं और Cl का हो जाएगा क्लोराइड। और इसको क्या कहते हैं बेटा, आइसोप्रोपिल। तो नेम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये इसके नेम हो गए बेटा, नोट करिए यहाँ तक, फिर हम लोग आगे कुछ बात करते हैं। और अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बेटा। नोट करिए, फिर मैं आपको 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो इसी रिएक्शन से रिलेट करके आपसे पूछा जाता है। अब देखिए बेटा, इसी रिएक्शन से रिलेटेड एक मोस्ट फेमस टेस्ट होता है जो एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। उस टेस्ट को बोलते हैं बेटा लूकास टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, लूकास टेस्ट।
दिस टेस्ट यूज फॉर डिस्टिंग्विश डिग्री ऑफ एल्कोहल। इस टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल को फाइंड आउट करने के लिए कि जो एल्कोहल है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी एल्कोहल है या टर्सरी एल्कोहल है। तो अगर आपको एल्कोहल की डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो आपको कौन सा टेस्ट करना होता है बेटा? लुकास टेस्ट। अगर हम लुकास टेस्ट को अप्लाई करना चाहेंगे तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि लुकास रीजेंट क्या होता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बेटा कि लुकास रीजेंट क्या होता है। ये लुकास रीजेंट किसे कहते हैं? ध्यान देखिए, द मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous zinc chloride are called लुकास रीजेंट। तो मिक्सचर होता है बेटा किसका? कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बेटा उसी मिक्सचर को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? लुकास रीजन। उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लुकास रीजन। तो याद रखना बेटा, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं बेटा कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का ये जो मिक्सचर है बेटा, इसी मिक्सचर को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? लुकास रीजन। इसको हम लोग क्या नेम देते हैं मतलब? लुकास रीजन। इसको क्या कहते हैं? लुकास रीजन कहते हैं। तो लुकास रीजन क्या होता है, लुकास टेस्ट क्या होता है, ये दो चीजें पता होना चाहिए। लुकास टेस्ट कुछ नहीं है, एल्कोहल की डिग्री को फाइंड आउट करने वाला टेस्ट है। एल्कोहल की डिग्री को फाइंड आउट करने वाला टेस्ट है लुकास टेस्ट। लुकास रीजन क्या है बेटा? कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है बेटा, उसी मिक्सचर को हम लोग लुकास रीजन बोलते हैं। अब होता क्या है बेटा इस रिएक्शन में, ध्यान समझिए इस टेस्ट में। हम किसी भी एल्कोहल, चाहे वो प्राइमरी एल्कोहल हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, एल्कोहल में लुकास रीजेंट मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? लुकास रीजेंट। तो वहां से हमको बनता है बेटा एल्किल क्लोराइड। क्या बनता है बेटा? एल्किल क्लोराइड एंड वाटर। अब एल्किल क्लोराइड का जो कलर होता है बेटा व्हाइट होता है। एल्किल क्लोराइड हमको प्रेसिपिटेट के रूप में ऑब्टेन्ड होता है और इसका कलर कैसा होता है बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब कितने टाइम बाद आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, उस टाइम पे हमारी डिग्री डिपेंड्स है। अगर ये व्हाइट पीपीटी इमीडिएटली फॉर्म आउट हो गया, जैसे ही आपने अल्कोहल में लुकास रीजेंट को मिक्स किया वैसे ही आपको व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, तो आपका टर्सरी अल्कोहल है। अगर अल्कोहल में लुकास रीजेंट को मिक्स करने के बाद 5 to 10 मिनट, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन्ड, यानी कि 5 से 10 मिनट के बाद अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिल रही है तो एल्कोहल आपका सेकेंडरी होगा। और अगर एल्कोहल में लुकास रीजेंट को मिक्स करने के बाद आपको व्हाइट पीपीटी नहीं मिल रही तो वो प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो कुल मिला के हमको एल्कोहल के लुकास रीजेंट को मिक्स करना है और सिर्फ ये देखना है कि कितने टाइम बाद व्हाइट पीपीटी मिल रही है। अगर इमीडिएटली हो रहा है काम तो टर्सरी, 5 to 10 मिनट में हो रहा है तो सेकेंडरी, और नहीं हो रहा है तो प्राइमरी। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब देखिए मैंने यही लिखा है, एक मिनट। अब देखिए उसी बात को मैंने लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है आपके लिए बेटा? कि जो टर्सरी अल्कोहल है, इफ टर्सरी टर्बिविटी अपीयर्स इमीडिएटली द अल्कोहल इज टर्सरी। अगर आपकी टर्बिविटी यानी कि जो मीकनेस है या व्हाइट पीपीटी है वो अपीयर हो रहा है इमीडिएटली, तुरंत, तो फिर आप कहेंगे कि अल्कोहल कैसा है बेटा? हमारे पास टर्सरी है। अगर रिएक्शन देखना चाहें तो ध्यान से देखिए रिएक्शन कैसे हो। हमारे पास टर्सरी अल्कोहल क्या होता है बेटा? ये आर सी आर डैश आर डबल डैश ओ एच, इस अल्कोहल को बोलते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी बेटा कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहाँ पे मैंने लुकास रीजेंट को मिक्स किया और जैसे ही मैंने लुकास रीजेंट मिक्स किया तो यहाँ पे क्या होगा? OH की जगह Cl ऐड हो जाएगा। OH की जगह क्या? Cl। तो यहाँ पर आर सी आर डैश अपनी जगह, आर डबल डैश अपनी जगह, यहाँ Cl और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। और ये कंपाउंड का नाम क्या होता है? इसको हम लोग एल्किल क्लोराइड कहते हैं। और यहाँ पर इसका कलर कैसा होगा बेटा? व्हाइट होगा। और ये व्हाइट पीपीटी जो ऑब्टेन्ड होगा वो कैसे ऑब्टेन्ड होगा बेटा? इमीडिएटली। तो अगर व्हाइट पीपीटी आपका इमीडिएटली ऑब्टेन्ड हो जा रहा है तो आप कहेंगे कि जो एल्कोहल था वो कैसा है? टर्सरी। तो पहली रिएक्शन नोट करिए। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल पे। ठीक है, तो अगर एल्कोहल आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी एल्कोहल, ध्यान से देखिए बेटा, अगर एल्कोहल आपका सेकेंडरी तो क्या होगा? इफ टर्बिडिटी appears
in 5 to 10 minutes the alcohol is secondary। अब वो कह रहा है कि अगर बेटा आपका जो आपकी टर्बिडिटी है वो अपेयर्स हो रही है 5 to 10 मिनट्स के बाद, कितने बाद 5 to 10 मिनट, तो आप वहां से कहेंगे कि एल्कोहल हमारा कैसा है, सेकेंडरी। यहाँ तक नोट करो, मैं रिएक्शन से इसको समझा दे रहा हूँ। हो गया? आप देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल, बेटा क्या होता है, आर डैश सी एच ओ एच, इस एल्कोहल को बोलते हैं बेटा सेकेंडरी एल्कोहल। अब इसमें मैंने लुकास रीजन को मिक्स किया, तो पहले काम क्या होगा, ओ एच की जगह सीएल लग जाएगा बेटा, तो आर सी एच सीएल आर डैश और साथ में क्या बनेगा, वाटर। इसका नेम वही होगा बेटा, एल्किल क्लोराइड, और इसका कलर कैसा होगा बेटा, व्हाइट पीपीटी होगा। लेकिन ये व्हाइट पीपीटी कितने टाइम बाद ऑब्टेंड होगी, इस पर डिपेंड करेगी डिग्री। ये पीपीटी अगर ये सेकेंडरी एल्कोहल है तो कितने में आ जाएगा बेटा, 5 to 10 मिनट, बिटवीन 5 to 10 मिनट्स। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट करिए इसको। ओके, अब देखिए मैं प्राइमरी की बात कर ले रहा हूँ कि प्राइमरी एल्कोहल की पहचान कैसे आप करेंगे, फर्स्ट थर्ड। इफ प्राइमरी एल्कोहल, अगर आपको बेटा प्राइमरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करना तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इफ नो टर्बिडिटी appears at a room temperature, the alcohol is primary। अब वो कह रहा है कि अगर आपका रूम टेम्परेचर में, मतलब उसको बिना हीट किए टर्बिडिटी नहीं आ रही है, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, तो आप वहां से श्योर हो जाइएगा कि वो जो आपने अल्कोहल ले रखा है वो कैसा है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम रिएक्शन को समझे, ये हो गया बेटा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। और अगर प्राइमरी अल्कोहल में हमने लुकास रीजन को मिक्स किया तो वहां से व्हाइट पीपीटी नहीं ऑब्टेन होगा लॉन्ग टाइम के लिए। जब तक हम इसको हीट नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो इस तरह से हम लोग लुकास रीजेंट का यूज करके एल्कोहल की डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो आप कुल मिला के ध्यान से समझिए कि लुकास रीजेंट में डिग्री टाइम पे डिपेंडेंट है। अगर व्हाइट पीपीटी इमीडिएटली मिला तो टर्सरी, 5 to 10 मिनट में मिला तो सेकेंडरी, और लॉन्ग टाइम तक व्हाइट पीपीटी नहीं मिल रहा तो प्राइमरी। तो यहाँ पे पॉइंट और लीजिएगा बेटा नोट डाल के, दिस टेस्ट is also known as टाइम टेस्ट। इसी को बेटा हम लोग टाइम टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एल्कोहल की डिग्री है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट कितने टाइम्स बाद ऑब्टेंड हो रहा है इस बात पर डिपेंड्स कर रहा है। इसलिए जो लुकास टेस्ट है इसी को बेटा हम लोग टाइम टेस्ट भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि लुकास टेस्ट में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ना ही आपको डाउट होना चाहिए एल्कोहल की रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मैं बात करता हूँ सेकंड केस की, जब हमारा हाइड्रोजन एसिड जो है बेटा वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा तो उस केस में क्या करना होगा, नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से बेटा आगे, अब हमारा मतलब सेकंड केस कह रहा है इफ हाइड्रोजन एसिड इज HBr, अगर हाइड्रोजन एसिड HBr हो गया उस केस में क्या होगा। तो देखिए अगर हमारा HX जो है बेटा वो HBr हो गया, इस केस में अगर हम बात करें सब्सट्रेट की, किसकी बात करें बेटा, सब्सट्रेट, तो वो तो सेम रहेगा, वो अभी भी क्या रहेगा बेटा, एल्कोहल। सब्सट्रेट क्या रहेगा बेटा, एल्कोहल। अगर मैं बात करूं रीजेंट्स की, तो रीजेंट तो हमारे पास हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसको हम लोग बेटा HBr भी है। अगर मैं आपसे बात की, ये बात करेंगे यहाँ पर एल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री का ही होगा, यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल आप लोग HBr के साथ नहीं ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड चीज अगर मैं बात करूं आपसे,
कैटलिस्ट भी। तो इस रिएक्शन में बेटा कैटलिस्ट आपका होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट की, तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है बेटा कार्बन कैटायन। और अगर मैं बात करूं बेटा प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं एल्किल ब्रोमाइड, जनरल फार्मूला RBr एंड वाटर। तो ये बेटा केस है किसका बेटा, जब आप लोग हाइड्रोजन एसिड HBr को लेंगे उस समय जो आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसको एल्किल ब्रोमाइड कहेंगे, जो कैटलिस्ट आप लेंगे वो कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन को ऑब्टेन होना है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक रिएक्शन से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने बेटा एल्कोहल को लिया और इसकी रिएक्शन करा दी HBr के साथ, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की वजह से। और एल्कोहल फिक्स है कि 1 डिग्री या 2 डिग्री का होना चाहिए। तो इसको मैंने कितनी बार बताया बेटा, ये हीर दिख रहा है, ये राजा दिख रहा है, हीर राजा ने मिला और वाटर को बना डाला, वाटर बना। अब देखिए यहाँ से, यहाँ बेटा क्या है R, और यहाँ से OH निकला, यहाँ से हाइड्रोजन ने R की वाइफ को हटाया है, वहीं पर H की वाइफ जाकर जुड़ेगी, तो H की वाइफ कौन है बेटा, Br। तो ये आपका बन गया एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ से क्या बन गया बेटा, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। नोट करिए, कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। अब देखिए अगली बात क्या है बेटा, HBr कैन आल्सो बी जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विद सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। कई बार रिएक्शन में क्या होगा बेटा, वो डायरेक्ट आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं देगा, वो कहेगा कि रिएक्शन कराइए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड सोडियम ब्रोमाइड, या फिर कहेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इस मिक्सचर से भी क्या ऑब्टेन होता है बेटा, HBr ऑब्टेन होता है, और वहां से रिएक्शन पुराने तरीके से चलेगी। कैसे, तो याद रखना बेटा, जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई सोडियम ब्रोमाइड के साथ बेटा, जो कंपाउंड्स पहली बार दिख रहे हैं मैं उन सब के नाम आपको लिखता जा रहा हूं, आपको भी इन नामों को याद कर लेना ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो अब यहां से क्या होगा बेटा, एक H निकलेगा Br के लिए, एक H किसके लिए निकलेगा, Br के लिए। तो यहाँ से एक H Br के साथ जुड़ जाएगा। अब जब यहाँ से एक H हटा तो बचा क्या, HSO4, और उस H की जगह कौन जुड़ेगा बेटा, Na। यहाँ पर Na बचा तो Na उस H की जगह चला गया। एक H जब यहाँ से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, HSO4। और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा सोडियम बाइसल्फेट, और इसको तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही कहते हैं। अब यही काम हम कर सकते हैं कि अगर हमने H2SO4 की रिएक्शन करा दी पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ बेटा, इसके साथ करा दी पोटेशियम ब्रोमाइड। अब अगर हमने यही रिएक्शन करा दी किसके साथ बेटा, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो अब वहां पर क्या होगा, ये H बेटा आपका रिमूव होगा और Br को ले लेगा। एक H यहाँ कम किया, यहाँ से Br हटाया, H की जगह K रह गया। अब जब H निकल गया तो बचा क्या बेटा, HSO4। ये तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, और इसको आप लोग क्या कहेंगे, पोटेशियम बाइसल्फेट। इनको नोट करें, फिर मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। नोट हो गया, ओके। अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी। सीधा सीधा ट्रिक ये है बेटा कि जैसे हमारे पास कोई अल्कोहल है, अब उसकी रिएक्शन चाहे तो कराए बेटा HBr और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर रिएक्शन कराए सोडियम ब्रोमाइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर रिएक्शन कराए पोटेशियम ब्रोमाइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब ध्यान समझिए, रिएक्शन इनमें से किसी के साथ भी हो, हमेशा आपको OH की जगह हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हाइड्रोजन भी आ है तो RBr यहाँ भी बनेगा, RBr यहाँ भी बनेगा, और RBr यहाँ भी बनेगा। बस याद रखना है, अगर डायरेक्ट उसने HBr लिया है साथ में वाटर बनाइए, साथ में क्या बनाइए, वाटर, वाटर सब में बनेगा।
वाटर सब में बनेगा। बस अब यहाँ याद ये रखना है कि अगर NaBr दिया है, क्या दिया है बेटा, Na दिया, तो साथ में हमेशा बनाएंगे NaCSO4। नाम बता ही चुका, सोडियम बाइसल्फेट। हमेशा याद कर लो कि अगर रिएक्शन एल्कोहल NaBr के साथ सेम बनाना, वही है जो HBr NaCSO4 बनता है, बस आपको क्या बढ़ा देना है, NaHSO4। और अगर रिएक्शन KBr के साथ है तो एक चीज आपको उसमें और बढ़ा लेना है, बस इसको याद कर लो कि अगर रिएक्शन इससे कराई तो ये बनाना है, ये कॉमन है, RBr और जल सब में कॉमन है। अगर रिएक्शन NaBr के साथ है तो साथ में बना दे NaHSO4। और अगर रिएक्शन KBr के साथ है तो एक्स्ट्रा या एक चीज और बना के चलना है, KHSO4। बस इतना आपको करना है, रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी। नोट करिए, एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। हो गया, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। लिखिए बेटा एग्जाम्पल, CH3OH react with HBr in the presence concentrated H2SO4। CH3CH2OH react with NaBr and H2SO4। CH3CHOH CH3KBr प्लस H2SO4। एक रिएक्शन और लिख लीजिए बेटा, CH3OH रिएक्ट विद NaBr प्लस H2O। इतनी रिएक्शन से आप समझ जाएंगे, ध्यान से देखिए। अब रिएक्शन में आइए, ध्यान से देखिए। एल्कोहल की रिएक्शन HBr से हो रही है, कुछ भी नहीं, OH की जगह Br लगा दो, कोई डाउट नहीं है। अगर HBr है तो हमेशा साथ में जल बनाना है और कुछ नहीं बनाना। आगे आइए, अब रिएक्शन NaBr से कराना है तो पहला टेस्ट वही होगा, OH की जगह Br जाएगा। OH की जगह मैंने बेटा Br भी जोड़ दिया। पर Br के साथ साथ इस रिएक्शन में जल बनना है, लेकिन मैंने आपको याद करा रखा है कि अगर रिएक्शन में NaBr हो तो हमेशा साथ में क्या बनाना है, NaHSO4 हमेशा बनाना है। बात खत्म, रिएक्शन सही। अब यहाँ आइए, फिर से KBr से रिएक्शन, हमें ये समझ रहा नहीं, KBr अभी कैसे रिएक्शन करते हैं, जैसे HBr। HBr क्या करता है, OH की जगह Br लगा देता है, ठीक है, हमने भी लगा दिया, साथ में जल बनाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर HBr की जगह KBr है तो साथ में क्या बनाना है आपको, KHSO4। नाम सबके लिख चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अब आइए यहाँ पर रिएक्शन किससे हो रही है, NaBr। NaBr भी कैसे रिएक्शन करता है, जैसे HBr करता है। HBr क्या करता है, OH की जगह Br लगाता है, OH की जगह Br, साथ में जल बनाता है, ये तो HBr हो गया। लेकिन अगर HBr की जगह NaBr है तो रिएक्शन में साथ में आपको NaHSO4 जरूर बना देना है। बस ये इसकी जैसा ट्रिक है, इस तरह से आपको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं उसको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। नोट करिए, फिर कुछ और बातें करते हैं। देखिए हाइड्रोजन एसिड का हम लास्ट टेस्ट करते हैं कि अगर जो हाइड्रोजन एसिड है वो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया तो वहां पर किस तरह से आपको रिएक्शन को प्रोसीड कराना है, ध्यान से समझिएगा। इफ हाइड्रोजन एसिड इज HI, तो अगर मैं आपसे बात करूं बेटा सब्सट्रेट की, अगर मैं आपसे बात करूं रिएजेंट की, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कैटालिस्ट की, और अगर मैं आपसे बात करूं इंटरमीडिएट की, और अगर मैं आपसे बात करूं प्रोडक्ट की, तो वहां पर क्या होंगे इसकी बात करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आपके पास हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराना है तो सब्सट्रेट तो हमारे पास एल्कोहल होगा, और ये याद रखना है केवल 1 डिग्री या 2 डिग्री के लिए ही बैठेगा। रिएजेंट हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएजेंट क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड। सेकंड कैटलिस्ट, जब हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड होता है तो कैटलिस्ट होता है कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड। क्या होता है बेटा, फास्फोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड। इंटरमीडिएट, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायंस होता है। रिएक्शन कोई भी हो बेटा याद रखिए, अगर हाइड्रोजन एसिड रिएक्शन कर रहा है एल्कोहल के साथ तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और प्रोडक्ट यहां से बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, तो एल्किल आयोडाइड
और साथ में बनेगा बेटा वाटर। तो एल्किल आयोडाइड के जनरल फार्मूला RI और वाटर। अब कैसे रिएक्शन होगी इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने बेटा एल्कोहल की रिएक्शन, अब एल्कोहल याद रखना 1 डिग्री एसिडिटी का ही होना चाहिए। बना रहे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में बेटा? कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो फिर वही खेल होना है। कौन सा खेल? यहाँ से हीर निकलेगी, यहाँ से राजा, और हीर राजा मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा? वाटर। अब देखिए आर की वाइफ को एच लेके निकल गया, तो एच की वाइफ को आर अपने पास रख लेगा, और जैसे ही रखा तो इसी कंपाउंड का आपने क्या नाम रखा है? एल्किल आयोडाइड। सिंपल सा केस होता है रिएक्शनों में, एक की वाइफ को लेकर दूसरा जाता है तो दूसरे की वाइफ को पहले वाला रख लेता है। तो यहाँ पर OH को लेकर के ये चला गया, तो आर ने आई को अपने साथ जोड़ लिया। ये रिएक्शन हो गई, नोट करिए, फिर देखते हैं कुछ। देखिए अब वो आगे क्या कह रहा है कि HI can also be generated by the action of 95% phosphoric acid on potassium iodide। अब बोला कि अगर रिएक्शन में आपको डायरेक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं दिया गया तो आप उस हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं 95% फास्फोरिक एसिड की रिएक्शन करा करके। किसके साथ बेटा? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। कैसे रिएक्शन होगी बात करते हैं। ये हमारे पास हो गया बेटा फास्फोरिक एसिड, और याद रखना बेटा इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 95% होगी। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो फिर से वही केस, यहाँ से एक एच निकल के आई के साथ जाएगा तो HI बन जाएगा, और साथ में क्या बनना है बेटा? अब जब एक एच यहाँ से निकल गया तो बचेगा कितना? H2PO4, और इस H2 की जगह क्या लग जाएगा? K। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड आपको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में डायरेक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं दिया तो उसको इस रिएक्शन से भी कर सकते हैं। तो अगर HI की जगह किसी रिएक्शन में फास्फोरिक एसिड है, पोटेशियम आयोडाइड का मिक्सचर दिया गया है, तो उस रिएक्शन में आपको साथ में इसको और बना देना है। यहाँ तक हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखिए, टर्सरी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एल्कोहल। तो बोला गया है in the presence of strong acid like the concentrated H2SO4 concentrated phosphoric acid as they undergo dehydration to form alkenes। okay। ये कह रहा है कि एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड से करा करके हम लोग कभी भी टर्सरी ब्रोमाइड और टर्सरी आयोडाइड को प्रिपेयर नहीं करेंगे। एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड से करा करके हम कभी भी टर्सरी ब्रोमाइड और टर्सरी आयोडाइड को ऑब्टेन नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे आपने HBr लिया तो कंसंट्रेटेड H2SO कौन लेना पड़ेगा? HI लिया तो कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा, और ये इतने स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होते हैं बेटा कि ये आपको सीधा सीधा वहां पर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देंगे। तो टर्सरी ब्रोमाइड और टर्सरी आयोडाइड ना बनाकर वहां से ऑब्टेन हो जाती है एल्कीन। क्या ऑब्टेन होती है? एल्कीन। याद रखना एल्कोहल कभी भी टर्सरी आयोडाइड एंड टर्सरी ब्रोमाइड को ऑब्टेन नहीं करेंगे। रीजन है कि वहां पर कैटलिस्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन होने से जो एल्कोहल है वो एल्किल हाइलाइड ना बना करके क्या बना देता है बेटा? एल्कीन बना देता है। तो टर्सरी ब्रोमाइड और टर्सरी आयोडाइड हमको इस मेथड से नहीं बनाना है। नोट करिए, एक दो रिएक्शन देखते हैं और ये पार्ट आपका खत्म करते हैं। हो गया? ओके। ठीक है, ट्रिक आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर एल्कोहल है। अब एल्कोहल की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा दी, किसकी प्रेजेंस में? फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, OH की जगह I जोड़ देना है और साथ में वाटर बना देना है, पहला केस। अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि वो एल्कोहल दे लेकिन इसकी रिएक्शन करा रहा है पोटेशियम आयोडाइड एंड फास्फोरिक एसिड के साथ। तो आपको बनाना वही है, KI को भी HI मान के करना है। तो हमने यहाँ बना दिया RI और वाटर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर HI की जगह KI दिया हो तो साथ में बना देना KH2PO4 बस। इतनी सी रिएक्शन हो। अगर मैं रिएक्शन से समझाऊं आपको, तो मान लीजिए आपको दिया है मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन करा रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ से क्या होगा? OH की जगह I लग जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3I और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए उसने कल के दिन दे दिया कि एथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड एंड फास्फोरिक एसिड मिक्सचर।
तो अब यहाँ से क्या होगा, मैंने क्या बोला, के आई को एच आई मानो, तो एच आई होता तो तुम क्या करते, ओ एच की जगह आई लगाते, सी एच थ्री सी एच टू आई, साथ में वाटर बना देते, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर एच आई की जगह के आई है तो साथ में बना देना है आपको के एच टू पी ओ फोर, बस रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ इससे ज्यादा हार्ड आपसे रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी बेटा। एल्कोहल की हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन को मैंने पूरे डिटेल से आपको समझाया है, इससे बाहर कोई भी रिएक्शन नहीं है, एक एक पार्ट को डिटेल से बताया, कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से करा करके हाइड्रोजन कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।